अगर एक भैंस या एक मछली से पूछा जाए कि ईश्वर कैसे दिखते हैं, तो अवश्य वो एक बड़ी भैंस या बड़ी मछली के रूप में उसकी कल्पना करेंगे। इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी वर्तमान प्रकृति से सीमित हो ईश्वर को केवल मनुष्य रूप में ही देख सकते हैं और इसी कारण हम अवतारों की पूजा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के भक्ति योग से समझने का प्रयत्न करेंगे कि अवतार एक सामान्य मनुष्य थे या भगवान। अवतारवाद हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रहा है, जिसे महर्षि वेदव्यास से लेकर स्वामी विवेकानंद तक सबने स्वीकारा है। आपने उपनिषदों के मुख्य सूत्रों में से अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र जरूर सुना होगा, जिसका अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। वास्तव में अवतार मनुष्य की श्रेष्ठ और उच्चतम अवस्था है। अब प्रश्न है कि अगर अवतार मनुष्य की ही अवस्था है तो हम सब भी तो अवतार हुए। इसका उत्तर है हाँ, हम सब भी अवतार है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप सोचते हैं। क्योंकि हम सब अवतार है वो अभी हमें पता नहीं है। प्रत्येक मनुष्य का वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म ही है, किंतु हर एक मनुष्य ये नहीं जानता, और जो जानता है वही अवतार है। जिसने अपनी उच्चतम अवस्था को जान लिया है, जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया है कि वो ये पंचभूतों से बना शरीर नहीं है पर शुद्ध चैतन्य ब्रह्म ही है, फिर उसका इस देह से कोई संबंध ही नहीं रहता। अनेक जन्मों के संघर्ष के बाद ये अवस्था प्राप्त होती है। जैसा कि योग सूत्र में लिखा है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। इसका वर्णन हमें गीता में भी मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम में और अवतारों में भेद नहीं है, हम में और अवतारों में जरूर भेद है। हम अभी भी इस प्रकृति से बाहर नहीं निकले, हमने मजबूरी में शरीर धारण किया है, किंतु अवतार अपनी इच्छा से मनुष्य जाति के उद्धार के लिए शरीर धारण करता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का विकास होता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। मूर्ख लोग मुझ ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को न जान के मुझ देहधारी की अवहेलना करते हैं। वास्तव में मनुष्य जब तक मनुष्य है उसे ईश्वर की मनुष्य के रूप में ही उपासना करनी होगी। इससे ऊपर की मनुष्य कल्पना ही नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही भैंस और मछली का उदाहरण दिया था, वैसे ही सब भी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ईश्वर की कल्पना करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि भैंस, मछली, मनुष्य ये सब मानो अलग अलग बर्तन है और ईश्वर समुद्र है। प्रत्येक बर्तन अपनी शक्ति और आकार के अनुसार ईश्वर रूपी जल को अपने अंदर भरता है और ईश्वर भी उसी के आकार के अनुसार अपना स्वरूप धारण करते हैं। इसलिए हमें ईश्वर की मनुष्य रूप में उपासना करनी ही होगी, हमें अवतारों की पूजा करनी ही होगी, क्योंकि इस अवस्था में हम ईश्वर को मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में सोच ही नहीं सकते। स्वामी जी कहते हैं कि दो प्रकार के लोग ईश्वर की मनुष्य रूप में पूजा नहीं करते। पहले जो अत्यंत मूर्ख है और दूसरे जो परमहंस है। परमहंस माने वो व्यक्ति जो अपनी मानव अवस्था से ऊपर उठ चुके हैं। मूर्ख अज्ञानवश उनकी पूजा नहीं करते और जीवन मुक्त मनुष्य ने तो अपना वास्तविक स्वरूप जान लिया है। अब उसके अतिरिक्त इस संसार में कोई बचा ही नहीं, वो किसकी उपासना करे। स्वामी जी गुरु का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि गुरु वचनों के द्वारा हमें आध्यात्मिकता ला सकता है, किंतु अवतार अपनी इच्छा मात्र से पापी मनुष्य को भी साधु बना सकता है। और यही भेद है हम में और अवतार में। हम इस समय मनुष्य की निचली अवस्था में जी रहे हैं और अवतार वो होते है जो मनुष्य की वास्तविक स्वरूप को जान लेता है और उसके उच्चतम और श्रेष्ठ स्वरूप में जीता है। और मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म, इसलिए अवतार भी ब्रह्म ही है। जब हम सब अपने इस वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे, तब जाके हम में और अवतार में कोई भेद नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक हमने अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना है, इसलिए अवश्य हम में और अवतार में भेद है और वो हमारे पूजनीय है। और जब एक अवतार प्रकट होता है तब कण कण में धर्म भाव जाग उठता है। तो अब आपको अवतार का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।